हर सुबह 10 बजे मुर्गियों के साथ बाहर निकलने का वक्त होता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट रायन रूबिन को इस ऑर्गेनिक फार्म में उन्हें और करीब से देखने का मौका मिलता है। मुर्गियों के बाड़ों में कई किस्म के बैक्टीरिया का मिलना सामान्य बात है। डॉक्टर रूबिन समझना चाहते हैं कि ये बायोम यानी जैव क्षेत्र कैसे काम करते हैं। ये जान लेने से अंडों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हर 2 हफ्ते किसान फिलिप फंजार मुर्गियों को खुले में रखते हैं। वे केमिकल या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते। बारिश छेदों को भर देती है और कभी कभार मुर्गी की गंदगी रह जाती है जो पक्षियों को बीमार कर सकती है और उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसलिए हम प्रोबायोटिक्स या विनेगर जैसी चीज इस्तेमाल करते हैं। उससे वाकई मदद मिल रही है। प्रोबायोटिक्स रायन रूबिन की खासियतों में से एक है। अपनी पीएचडी के लिए उन्होंने कुछ खुद तैयार किए जो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया का एक कॉकटेल है जो मुर्गियों की आंतों को दुरुस्त रखता है। हमने एक रोगाणु टेस्ट में मुर्गियों में पनपने वाले सबसे खतरनाक रोगाणु पास्चुरेला मोल्टोसेडा को लिया। हमने कुछ मुर्गियों में इस रोगाणु को प्रवेश कराया और फिर उनके उपचार में एंटीबायोटिक्स के साथ साथ प्रोबायोटिक्स भी दी। अपनी खोज के आखिर में हमने पाया कि जिन मुर्गियों को प्रोबायोटिक दिया गया था उनमें मृत्यु दर सिर्फ 5% थी, लेकिन जिन्हें एंटीबायोटिक दिया उन मुर्गियों की मरने की दर 65% थी। और इस मौजूदा अवस्था में जिसमें हम अभी हैं, बहुत से रोगाणु इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोध बनाने लगे हैं। अकादमिक पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया में बिक रही 73% एंटीबायोटिक्स खाने के लिए पाले जा रहे जानवरों को दी जाती है। ज्यादातर दवाएं खराब हाइजीन की भरपाई या वजन बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े 10 खतरों में रखा है। हो सकता है अगली वैश्विक महामारी एंटीबायोटिक प्रतिरोध की हो। जब साधारण बैक्टीरिया संक्रमणों का इलाज भी नहीं कर पाएंगे तो समझिए जोखिम बहुत बड़ा होगा। इसीलिए दुनिया भर में बहुत से जानकार टिकाऊ ढंग से पर्याप्त भोजन पैदा करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। खेत से लैब तक। जर्मनी के लाइप्जिग शहर में समन्वित जैव विविधता शोध केंद्र में नाइजीरिया के डॉक्टर रायन रूबिन अपनी पोस्ट डॉक पर काम कर रहे हैं। वो ये विश्लेषण कर रहे हैं कि चीज में बैक्टीरिया समुदाय कैसे पनपते हैं। चीज के पकने की प्रक्रिया के दौरान क्या घटित होता है, अगर हम ये समझ जाएं, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि मनुष्य के पेट के अंदर, जानवरों के पेट के अंदर और पर्यावरण में क्या हो रहा होता है। सूक्ष्मतर स्तर पर जैव विविधता को समझना शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस जर्मन संस्थान की खासियतों में से एक है। उरुग्वे की डॉक्टर स्टेफानी ज़ूबुर्ग कहती हैं कि इसे वैश्विक नजरिया देने की जरूरत है। इसका मतलब है दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सूचनाएं जमा करना। ये सबको पता है कि विकासशील और गरीब देशों में बहुत ज़्यादा शोध कार्य नहीं होता। और बात जब इकोलॉजी की आती है तो अमीर और विकसित देशों की इकोलॉजी की तरह हम उन देशों की इकोलॉजी को बिल्कुल नहीं समझते हैं। अफ्रीकी मानसिकता के हिसाब से काम करने से कई तरह से मदद मिलती है। नंबर 1, मेरे पास बताने को एक अलग कहानी होती है और इस कहानी के अलावा मेरे पास समाधान का अलग तरीका भी होता है। नाइजीरियाई समाधान हमेशा मेरे दिल में रहेगा और कुछ ना कुछ असर भी जरूर डाल पाऊंगा। यूरोप से रायन रूबिन अपने देश के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब उन समस्याओं से निपटना भी है जिन्हें वे बखूबी जानते हैं, जैसे कि फंडिंग की कमी, उपकरणों का अभाव और बिजली की कटौती। जर्मनी में मैंने अपने सैंपल -80 तापमान वाले फ्रिज में 2 महीने रखे, लेकिन नाइजीरिया में तो इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। इस खास सम्मेलन का बुलावा पालतू जानवरों में कोविड-19 के दूसरे अध्ययन की शुरुआत है। दिन ब दिन मामले बढ़ रहे हैं।
और इस बात की आशंका भी है कि पॉजिटिव मरीजों से संक्रमण उनके पालतू जानवरों में भी फैल सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उभरते हुए रोगाणु जानवरों से आ रहे हैं और पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, उस पर भी असर पड़ चुका है। ये एक साइकिल है। इस चक्र को बैक्टीरिया समुदायों की मदद से तोड़ा जा सकता है। वे जानवर इंसान और जानवर पर्यावरण के संपर्क से होने वाली समस्याओं से बचने का समाधान हो सकते हैं। राइन रूबिन को पूरा यकीन है कि किसान भी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ भोजन, स्वस्थ मिट्टी, खाद पानी और स्वस्थ पशुओं से ही आ सकता है। मुर्गियां खुश रहीं तो अंडे भी काफी स्वादिष्ट और शानदार मिलेंगे।